तो मेरी यही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर कर दिए, ससुर के साथ हलाला करने पे मजबूर करा गया और से हूँ, अच्छे खासे पैसे वाली फैमिली से हूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सब कुछ छोड़ के आई हूँ। ठीक है, पैसों के लिए नहीं करना मुझे ये सब, और ना ही मुझे ये फेम के लिए करते रहते हैं। ये वही बात होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये वही है। कोई कल तो मेरे लिए हराम हो गई तो पापा के साथ में पहले हलाला कर दी, तो उस चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया। और आपके बच्चों का क्या? मेरे बच्चे वहीं पे हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, इसलिए कुरान में जो लिखा है वो सच क्यों नहीं बोलते, लोगों को गुमराह क्यों करते हैं। ये तो है कि इस्लाम में चाहे कितना भी पढ़ लिख ले वो रहेगा जाहिल, और ये क्या फायदा इनके वकील होने का ओवैसी साहब का जो ऐसी जाहिलियत वाली बात कर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। 15 अगस्त की तारीख स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन हम आज़ादी की बात करते हैं। भारत आज़ाद हुआ, 80 साल पूरे हो गए। बेहद ही जश्न का दिन है, खुशी का दिन है, उल्लास का दिन। लेकिन क्या उन लोगों के लिए वो दिन है जो लगातार अदालत के चक्कर काट रही है, अपने हक की आवाज उठा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। मेरे साथ इस वक्त अलीशा बानो भी है। कई इंटरव्यूज इनके बारे में, कई लोग इनको पहचानते हैं, इनके इंटरव्यूज हर जगह आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन हमने सोचा हमारी ऑडियंस को आज उनसे रूबरू करवाते हैं और इनसे मिलवाते हैं कि इनके क्या दुख है, इनकी क्या परेशानी है। आज आज़ादी के दिन भी ये क्यों इतना परेशान। सबसे पहले स्वागत है आपका अलीशा जी। ये बताइए कि जिस तरीके से आप अदालत के चक्कर लगातार काट रही हैं और अपने हक की मांग रख रही हैं, आपके आरोप क्या है, पहले वो बताइए। आरोप मेरी यही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर कर दिए, ससुर के साथ हलाला करने पे मजबूर करा गया और चाचा ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपके जिस तरीके से आरोप हैं और लगातार 2 साल हो गए थे आपको कोर्ट में केस लड़ते हुए, कौन से स्टेट में केस आप लगातार लड़ रही हैं? यही दिल्ली में। दिल्ली में। क्या लगता है आपको, आप 2 साल से लड़ रही हैं, इस देश में कई ऐसे केसेस हैं जो 10-10 साल 20-20 साल पुराने हैं, लोग थक जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है उनका नंबर जब तक आता है। तो आपको ऐसे अभी तक क्यों भरोसा हो रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा इस देश में? देखिए, मेरे को इंसाफ अगर दिल्ली से मिलता है, अभी मैं लड़ रही हूँ यहाँ से केस, मेरे को अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, वरना मैं अपना केस यूपी में ट्रांसफर करवाऊंगी। यूपी में करते हैं? जी बिल्कुल, क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे योगी जी की सरकार है और वहाँ पे तो इंस्टेंट फैसले होते हैं, अच्छा। तो मैं यूपी में ट्रांसफ़र करवाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा। लेकिन योगी जी के बारे में तो मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि ये मुस्लिमों के नहीं सुनते। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं तो आपकी भी नहीं सुनी जाएगी। मैंने तो अब तक देखा है जितनी भी मुस्लिम औरतें उनके पास जाती है वो सबकी हेल्प करते हैं और वो मेरी ज़रूर करें, मुझे पूरी उम्मीद है। आपको पूरी उम्मीद है। जी। इस्लाम के खिलाफ आप कई ऐसी बातें कहती हैं जो जो कई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म में बड़े जो हैं माने जाते हैं, लोग उनको मानते हैं। कई कई ऐसे लोग जो टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं, वो आपके बारे में कहते हैं कि आप ये सब केवल फेम के लिए करती हैं, आपको पैसे चाहिए, आपको राजनीति में एंटर करना है, इसीलिए आप ये सब इस्लाम के बारे में फेक नैरेटिव फैला रही हैं। पहली बात ये, जो जितने भी मौलाना वगैरह हैं, मैं उनसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरा पहले बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि मैं कहाँ से हूँ। राजस्थान से हूँ, अच्छे खासे पैसे वाली फैमिली से हूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सब कुछ छोड़ के आई हूँ। ठीक है, पैसों के लिए नहीं करना मुझे ये सब, और ना ही मुझे ये फेम के लिए करना है। और रही बात उन मौलानाओं की, तो वो डेबिट्स पे टीवी पे चैनल्स बना के क्यों बैठे हैं, जबकि वो इस्लाम में हराम है। इस्लाम को तो फॉलो वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा हराम तो उनके उनके लिए हो गया ना, क्योंकि टीवी पे आना भी हराम, मोबाइल चलाना भी हराम। और वही मौलाना टीवी पे चैनल्स पे बैठ के ये कहते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसको प्लीज फॉलो जरूर करिएगा। आपके पति ने आपको जब डाइवोर्स डाइवोर्स हुआ है आपका? नहीं, इस्लाम मैं नहीं मानती उस डाइवोर्स को। मतलब आपके पति ने आपको डाइवोर्स दे दिया, उनके हिसाब से आप नहीं मानते? नहीं मानती। कैसे हुआ है? शरिया के हिसाब से हुआ है? शरिया के हिसाब से हुआ, मैं नहीं मानती। और रही बात शरिया के भी, आई थिंक काफी प्रोटोकॉल है जो उन्होंने फॉलो नहीं किए, तो वो नहीं माना जाए।
शरिया में किस तरीके से होता है? एक तो इंस्टेंट जो बोल दिया तलाक तीन तलाक, तलाक। हाँ अच्छा, वो होता है लेकिन एक। ये तो भारत सरकार ने इस कानून को बहुत पहले ही खत्म कर ये दिया। मुसलमान मान रहे हैं? आपको लगता है एक भी मुसलमान मानता है संविधान है संविधान? ना देश में, संविधान पे तो इनके देश मुंह पे चलेगा। सिर्फ संविधान है, बाकी रोम रोम में शरिया कानून है। ये तो सिर्फ भीम भीम करते रहते हैं, गांधी जी करते रहते हैं। सिर्फ करते रहते हैं। ये वही बात होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये वही है। 3 बार आपके हस्बैंड ने आपको तलाक कह दिया, इसके बाद फिर आपको कह दिया कि तुम यहाँ से जाओ। पापा के साथ हलाला करने के लिए भी तो बोला था, बोल रहे थे कि गलती हो गई पर तुम मेरे लिए हराम हो गई, तो पापा के साथ में पहले हलाला कर लो। तो उस चीज के लिए मैंने मना कर दिया था। और आपके बच्चों का क्या? मेरे बच्चे वहीं पे है अभी। मैं गई मुलाकात होती है? मैं गई थी मिलने, लेकिन नहीं मिलने दिए। और अभी भी मैं हाल ही में राजस्थान जाके आई हूँ, मेरे वकील भी मेरे साथ में गए थे। घर के बाहर खड़ी होके मैं अपने बच्चों को भी आवाज़ दे रही थी। मेरे ससुर आया, बोला कि बच्चे यहाँ पे नहीं हैं। और जबकि मेरी बेटी आई थी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वो जो रखेल लेके आया है वो अंदर उसको खींच के लेके चले गए। आपको डर नहीं लग रहा? आप जो इस्लाम के बारे में इतनी सारी चीजें कहते हैं, हमने पिछले दिनों सलीम बास्ती के गर्दन के पास चाकू चलते हुए देखा। कई ऐसे लोग हैं जो मार दिए जाते हैं। एक नारा बड़ा चर्चित है, गुस्ताखे रसूल की गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। तो ऐसे नारे आपके लिए भी तो कभी भी एप्लीकेबल हो। लगने दो। जब मेरे को इंसाफ नहीं दिला सकते तो मैं इनकी फालतू ये गीदड़ भक्तियों से क्यों डरूं? इनके तो ये नारे लगते रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई की राह पर कभी नहीं चलेंगे। आप जिस तरीके से खुलकर सामने आई, और भी जो मुस्लिम महिला है वो क्यों नहीं सामने आ पा रही? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें भी तकलीफ हो रही है, उन्हें भी परेशानी, वो क्यों नहीं सामने आ रही? जान से मारने की धमकी उनका, जैसे इस तरह से इस्लाम में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी, तो इस हिसाब से महिलाओं के अंदर भी ऐसा डर बैठाल दिया जाता है कि जिससे वो खुल के सामने नहीं आती है। आज जो दिन है बहुत खास है, आज का दिन। इस खास दिन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मैं तो बस उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप, कैसे मुख्यमंत्री? बहुत ही बेटर, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर राज्य के मुख्यमंत्री जो हो योगी जी जैसे हो, क्योंकि जो वो फैसले लेते हैं वो सच में बहुत अच्छे होते हैं और सबके हक के लिए, अधिकार के लिए सच में बहुत बेस्ट है। और ऐसा ही होना चाहिए, तभी भारत अच्छी राह पे चल पाएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। इस्लाम से जुड़े हुए लोग उनसे इतना नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसलिए कुरान में जो लिखा है वो सच क्यों नहीं बोलते? वो लोगों को गुमराह क्यों करते हैं? खासकर मुसलमानों को उन्होंने गुमराह करके रखा हुआ है। क्योंकि इस्लाम में मुसलमान जो है वो कुरान नहीं पढ़ते। हिंदी में पढ़ो, उनके रेफरेंसेस पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। क्यों मौलाना के पास भागते हो? खुद के पास माइंड है ना, पढ़ने के लिए जुबान दी है, पढ़ो, समझो उन चीजों को। मौलाना जो है उनको सिर्फ झूठ सिखाते हैं, झूठ बताते हैं। उनके जो कैरेक्टर्स, जो भी कुरान में जो भी लिखा हुआ है, अगर दो चीजें हैं, अगर कुरान किसी ने पढ़ा तो या तो वो इस्लाम छोड़ेगा या फिर वो आतंकवादी अच्छा, बनेगा। एक और सवाल है मेरे ज़हन में, ये जन्नत वाला क्या चक्कर है? अक्सर कहा जाता है कि अगर आप जो है अल्लाह का नाम लेके अगर इस मतलब मर गए आप, मृत्यु हो गई आपकी, तो आपको जन्नत मिलेगा। एक अलग दुनिया है। इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया, वो कौन सी दुनिया? ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताइए। अ, वही है कि इस्लाम में जीने से ज्यादा मरने के बाद के फायदे ज्यादा बताए जाते हैं। अच्छा। जैसे दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, बेहतर हूरें जो 132 फीट की होगी, पारदर्शी होगी, वो अगर समंदर में थूक देगी तो समंदर का मीठा। पानी मीठा हो जाएगा। ये ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये मौलाना उसका ओवैसी साहब का कहना है। ये ओवैसी साहब को कहना है। हाँ, ओवैसी साहब कहते हैं हम्म। कि वो हूरें ऐसी होगी, पारदर्शी होगी, उनकी हड्डियां तक आपको दिखेगी। वो खाना खाएंगी तो यहाँ से खाना नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। वो समुद्र में थूक देगी तो उसका पानी मीठा हो जाएगा। और
वो तुम्हारे सर के पास में खड़ी हो कि तुम्हें गाना सुनाएगी, तो ओवैसी साहब गाना सुनना तो इस्लाम में बहुत बड़ा हराम माना जाता है। अच्छा, जिस तरीके की बात आप कह रही हैं और जिनका नाम आप ले रही हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो वकील हैं, वकालत की पढ़ाई की हैं, अभी सांसद हैं। तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो जितने लोग हैं जो एजुकेटेड है वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें हैं नहीं। इस ऑब्वियसली हम मरने के बाद क्या है कुछ नहीं है हमें नहीं पता। तो ये वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे जो पढ़े लिखे हैं? वही तो है कि इस्लाम में चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, वो रहेगा जाहिल ही। और ये क्या फायदा इनके वकील होने का, ओवैसी साहब का, जो ऐसी जाहिलियत वाली बात करो। कभी वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भारत की प्रधानमंत्री कोई बुरखे वाली बने। तो इस्लाम के हिसाब से तो ये कहा गया है कि अगर किसी देश की लीडर कोई औरत हुई तो वो देश बर्बाद है। तो जाहिर सी बात है कि इनके बेबाकी बयान है जो बहुत किसी को समझ में ही नहीं आता। आपको भरोसा जैसे कि आप इस्लाम से कई सारी चीज़ों से नाराज़ हैं आप, तो आपको भरोसा किन पर है? सनातन पर ज़्यादा भरोसा है या इस्लाम पर? सनातन पे है मुझे विश्वास, क्यों क्योंकि आपको वो अपनी बहनों के लिए, उनके हक के लिए खड़े हो जाते हैं। इस्लाम में एक भी मुसलमान खड़ा हुआ है क्या मेरे लिए? या मेरे लिए छोड़ो, किसी भी बहन के लिए खड़ा हुआ है? जावेदा थी, वो तो चलो इस्लाम की बुराई नहीं कर रही थी ना। कितने मुसलमान खड़े हुए, अपने घर पे जा रही थी, वो दरवाजा पीट रही थी, सब मोहल्ले वालों से गुहार कर रही थी कि मैं मुसलमान भाई आके मेरा सपोर्ट करो। भर भर के गालियां दे रहे थे उसको। क्या गलत कर रही थी? वो तो मुसलमान भाइयों को बुला रही थी ना सपोर्ट के लिए। क्यों नहीं गए? एक औरत गलत हो सकती है, दो हो सकती है, सारी औरतों को गलत नहीं बोल सकते। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि मैं अपना केस जो है दिल्ली से यूपी ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। यूपी में ट्रांसफ़र करने की क्या क्या थी वजह? क्योंकि योगी जी है वहाँ पे, योगी सरकार है, तो ऑब्वियसली लेकिन इंसाफ तो लेकिन मिलेगा। 27 में अगर अखिलेश यादव बन गया मुख्यमंत्री तब आपका तो नहीं काम और बनेगा, नहीं बनेगा, अखिलेश यादव नहीं बनेगा। अच्छा। आएंगे योगी जी ही, और योगी जी आए तो मुझे पता है कि उसको राजस्थान से घसीटवा लेंगे, हुँ। और वाकई में घसीटेंगे उसको। इस देश में रह रहे जो लोग हैं जो आज भी कहीं न किसी वजह से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या संदेश या क्या आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हो? उनकी तरफ से मैं तो उन महिलाओं को, यही मुस्लिम महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, और अपने लिए नहीं तो अपनी बेटियों के लिए लड़ना सीखो, कि आने वाले फ्यूचर में कम से कम वो ये तो कहे कि हाँ हमारी माँ ने हमारे लिए लड़ा और यहाँ के देश के कानून को बदला, तो ज़्यादा बेटर हो।